तन को जोगी सब करे मन का बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। तन को जोगी तो सब कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास देखते भी हैं। जो हम बाबाओं को इतना पूजते हैं, हम पागल होते हैं बाबाओं के पीछे, तो हमें उनके बाहर का तन ही दिखता है। उन्होंने बाहर से भगवा या कोई और रंग, काला सफ़ेद धारण कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान होता है किसी को मूर्ख बनाना। और वैसे भी आप देखेंगे आसपास जो ये पूरी भीड़ है इंसान की, मनुष्यों की, हम सब अज्ञानी ही पैदा होते हैं। तो तन को जोगी कर लेना बहुत आसान हो जाता है। क्या करना है, उसके लिए सर पे टीका लगाना है, कुछ मालाएं पहन लेनी है और कुछ एक मंत्रों का उच्चारण करना आना चाहिए, तो हमें लगता है कि वही जोगी ही हो गया है। परंतु जानने वाले हमसे कह रहे हैं कि मन का बिरला कोय। जो मन को जोगी कर लेता है ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। अगर हर कोई रंग के कपड़े पहनकर हमारे समक्ष आए तो हमें उससे सवाल जवाब भी करने चाहिए, परंतु हमें ये देखना चाहिए कि उसके भीतर शांति कितनी गहरी बैठी है। क्या वो मौन में स्थापित हो सकता है? और मौन में वही स्थापित हो सकता है, परम ध्यान में वही स्थापित हो सकता है जो मन को समझ गया है, जो जान गया है कि मन जो है वह भी ईश्वर का ही रूप है। मन ईश्वर का ही सार रूप है। इसीलिए मन का बिरला कोय। सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। फिर सहज ही आपको विधि मिल जाती है। विधि से अर्थ है कि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, जो भी द्वंद्व हमारे भीतर चलता रहता है, मान लीजिए हमारे भीतर समस्या है कि हमारा किसी से बैर है या हमारी किसी से दोस्ती है, दुश्मनी है, तो हमें उसमें बड़े सवाल जवाब उठते हैं कि ऐसा करें या वैसा करें या क्या करें। तो फिर आपके जितने भी द्वंद्व होते हैं जीवन में, सारे द्वंद्वों के जवाब आपको स्वतः ही मिल जाते हैं, क्योंकि फिर आपका मन जोगी हो गया होता है। और जब मन को जोगी होने का हमने आपसे कहा कि क्या उसका प्रमाण रहेगा, उसका यही प्रमाण रहेगा कि जो मन मौन होना जानता है, जो मन शांत होना जानता है, जो मन कम से कम में मदमस्त होना जानता है, आनंदित होना जानता है, वही वास्तविक मन है। तो ऐसा तो कोई बिरला ही होता है। तो कोई बिरला होता है तो फिर क्या हमें किसी दूसरे पे रहना है आश्रित? नहीं। देखिए, हर एक मनुष्य के अंदर यही चाहत होती है, इसीलिए हम इतने पागल होते हैं ये बाबाओं के पीछे अक्सर। इसलिए हम उनके पीछे इतना दीवाना हुए फिरते हैं, क्योंकि हम दरअसल खुद के दीवाने होते हैं। हम स्वयं के दीवाने होते हैं, परंतु हम स्वयं को नहीं जानते हैं। तो इसलिए फिर हमें कोई दूसरा बाहर से चाहिए होता है जो हमको बता सके, जो हमारी सहायता कर सके। तो मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ कि बाहर से सहायता नहीं लेनी है, बाहर से तो सहायता लेनी ही है, परंतु उससे जो ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा भरोसे वाली और ज़्यादा टिकाऊ, प्रमाणित और जिसमें आपको विश्वास है, वो आपका स्वयं का जीवन है, वो आपके स्वयं के अनुभव हैं जो हमको रोज़मर्रा में होते ही रहते हैं। तो फिर क्या करना है? यही करना है कि मन को जोगी करना है। मन का जो जोग होता है वही वास्तविक जोग होता है। बाहर से तो कोई भी जोगी हो सकता है, और इसीलिए जो अभी हालत है हमारी या हमारे राष्ट्र की या हमारे प्रदेश की, वो इसीलिए क्योंकि हम कर्मकांडी हो गए, क्योंकि हमने खुद को नहीं देखा। अगर हमें क्रोध आया तो हमने ये नहीं देखा कि ये क्रोध क्यों आ रहा है, ये क्रोध मुझे आ रहा है या मन को आ रहा है, ये क्रोध बुद्धि पैदा कर रही है या ये क्रोध मेरा स्वभाव है। नहीं, ये स्वयं के प्रति महा अज्ञान
की ही एक छवि है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, जब हम मन को जोगी करते हैं, तभी हम स्वयं को भी जान पाते हैं। और स्वयं को जानना ही एक ऐसी विधि है जिससे हमें सहायता मिलती है मन को जोगी करने में। फिर सहज ही सब विधि आपको मिल जाती है। फिर आपको किसी से इतना पूछने की आवश्यकता भी नहीं लगती है कि जाकर हम किसी से पूछें और जाकर के हम शास्त्रार्थ करें या फिर हम सवाल जवाब के फेर में ही उलझे रहें। देखिए, सवाल आपका मन है और जवाब आपका जीवन है, आपके अनुभव हैं। उससे बड़ा जवाब और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मन को हमें जोगी करना है। तन तो फिर स्वतः उसके बाद हो ही जाता है। तन का जोगी फिर क्या होता है? तन का जोगी मतलब कि जो कम से कम में खुश रहे, जैसे हमने आपसे पहले बात करी, आनंदित रहे, वही तन का जोगी है। तो फिर वो खुद ही घट जाएगा। पहले मन का जोग घटना चाहिए, पहले मन का जोग घटना चाहिए। तो अब हमें एक यही हमारी साधना होती है कि हम मन को जोगी करें। और मन से ही सब कुछ है। मन सूक्ष्म होता है, नज़र में नहीं आता है। तन स्थूल होता है, हमें दिखता है। परंतु मन को जोगी करना है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है।